श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 10 अक्टूबर को करवा चौथ का बहुत ही पावन सा व्रत है ना, और आप सभी लोगों के श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 10 अक्टूबर को करवा चौथ का बहुत ही पावन सा व्रत है, और आपको अगर अपनी फैमिली में खुशियां चाहिए, हस्बैंड और वाइफ में लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, साल भर लड़ते हो और फिर भी व्रत रह रहे हो, तो आपको तुलसी माता के पत्ते पे बस छोटा सा नाम लिखना होगा और आपके घर में कभी लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। स्पेशली हस्बैंड और वाइफ में तो लड़ाई कभी हो ही नहीं सकती ना। ये बहुत प्यारा सा उपाय है, समझने की कोशिश करिएगा। स्क्रीन पर आप लोग को दिखाई दे रहा होगा तुलसी माता का पत्ता। अरे दिख रहा है ना, बताओ जल्दी से, दिख रहा है? तो क्या करना है, आप लोगों को इस प्रकार से जाना है तुलसी माता के पास में, और वहाँ से मात्र एक पत्ता तुलसी माता का लेना। कितने पत्ते लोगे? एक पत्ता। मन हो तो आप तुलसी माता के पत्ते को तोड़ सकते हो, या अगर आपके मन में है कि भाई कार्तिक महीना चल रहा है, हम तुलसी माता के पत्ते को तोड़ेंगे नहीं, पूजा की जाती है, तो मत तोड़ो, कोई दिक्कत नहीं है। जो पत्ता नीचे गिरा हुआ है ना, उसी का इस्तेमाल आप कर सकते हो। ठीक, फॉर एग्जाम्पल मैं मान करके चल रहा हूँ कि तुलसी माता का जो पत्ता है वो कुछ ऐसा है। अरे कुछ ऐसे ही तो होता है, मिलता जुलता ऐसे, है ना, लंबा सा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर बात हो रही है पति और पत्नी की, यानी कि जो दो लोगों में क्लेश होते हैं, लड़ाइयाँ होती हैं, झगड़े होते हैं, उनको दूर करने के लिए आप लोगों को क्या करना है, इस प्रकार से दो बिंदियाँ बनानी है। किस पर बनाओगे? तुलसी माता के पत्ते के ऊपर। लिखा तो यहाँ तक है कि तुलसी माता के पत्ते पे नाम लिखना है पति पत्नी का, बट इतना छोटा पत्ता होता है और कुछ लोग तो सूखा हुआ पत्ता भी लेंगे, तो आप उस पर नाम नहीं लिख पाओगे, बिल्कुल पॉसिबल नहीं होगा। तो नहीं लिख पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो, तो आप लोगों को एक बिंदी चाहे हल्दी से लगा दो, किसी चंदन से लगा दो, या फिर किसी भी चीज़ से एक बिंदी आपको खुद के नाम की लगानी है, एंड द सेकंड वन, दूसरी बिंदी आप सभी को लगानी है अपने किसके नाम की? हस्बैंड की नाम की, या फिर जिससे आपके लड़ाई झगड़े क्लेश क्रोध ज़्यादा हो रहे हैं उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल के। चीज़ें क्लियर हो रही हैं क्या ना? तो इस प्रकार से करेंगे, और फिर करने के बाद में क्या करना है, तुलसी माता के ही पौधे के पास में जाना। कार्तिक महीना चल रहा है और कार्तिक महीने के चतुर्थी तिथि को होती है करवा चौथ। तो आपको क्या करना है, जो पत्ते आपने लिए हैं, सबसे पहले उस एक पत्ते को जिस पर बिंदी लगाई है, उसको आप लोगों को किसका नाम लेना है? हस्बैंड और वहाँ पर हस्बैंड और वाइफ के नाम की जो बिंदी थी, उसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, किसके नाम से? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसी मंत्र का स्मरण करते हुए आपको तुलसी माता की क्यारी में उस पत्ते को रखना है, और फिर तुलसी माता की परिक्रमा भी करनी है। कितनी करनी है? 7 परिक्रमा आपको करनी है। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, कितनी परिक्रमा? 7 परिक्रमा आप सभी को करनी है। जो भी व्यक्ति इस प्रकार से इस उपाय को करता है, उनके घर में, उनकी फैमिली में, परिवार में कभी संकट, परेशानी, दुख, दुविधा, तकलीफ़ें नहीं हो सकती हैं। उनके घर पे माँ तुलसी का आशीर्वाद होता है, भगवान चंद्रदेव का आशीर्वाद होता है, और कभी लड़ाई नहीं होती ना। तो करवा चौथ पे आप इस उपाय को कब करेंगे? जब चंद्रदेव के दर्शन हो जाएंगे तब। आप व्रत हो या आप व्रत नहीं हो, उससे कोई लेना देना नहीं है ना, क्योंकि आप इस उपाय को घर में खुशियों के लिए कर रहे हो, तो उसके मतलब नहीं है कि आप व्रत हो या नहीं हो ना। इस प्रकार से क्या करना है, परिक्रमा कर देना, और फिर ये उपाय खत्म हो जाएगा। करके ज़रूर देखिएगा भाई, भूलिएगा नहीं कोई लोग। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि हमें किससे करना होगा? शहद के साथ में। करवा चौथ का पावन सा दिन है, और अपनी बहनों को मैं कोई तोहफा ना दूं, कोई गिफ्ट ना दूं, ऐसा कैसे हो सकता है ना। तो आप सभी के लिए बहुत दिनों के बाद में, लगभग 1 से 1.5 सालों के बाद में ये ऑफ़र लेके दोबारा आया हूँ। हर घर में पैसों को लेके कमी होती है, तो अगर पति और पत्नी दोनों रुद्राक्ष को धारण करेंगे तो उसका लाभ जल्दी देखने को मिलेगा। इसीलिए सिर्फ पैसे देने हैं एक रुद्राक्ष के, और दूसरा एक 7 मुखी रुद्राक्ष आपको मैं बिल्कुल फ्री दे रहा हूँ, सिर्फ करवा चौथ के उपलक्ष्य में। तो अगर आपको चाहिए तो मुझे जल्दी से कर दीजिए व्हाट्सएप पे मैसेज। 8299419143 मेरा व्हाट्सएप नंबर है। कैश ऑन डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध है, मतलब एक ही रुद्राक्ष खरीदनी है और दूसरा रुद्राक्ष बिल्कुल फ्री मिलने वाला है, ठीक है ना। चलो, बहुत ही कम प्राइस में है।
आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर आप लोग को शहद दिखाई दे रहा है, शहद के साथ आपको चावल दिखाई देगा और चावल के साथ आपको बेलपत्र दिखाई देगा। आपके घर में किसी भी व्यक्ति की इच्छा अधूरी रह जाए, चाहे वो आपके पति हो या आपकी पत्नी हो, देखो चाहे कोई इंसान कितना भी बड़ा आदमी क्यों ना बन जाए, हर इंसान की थोड़ी ना थोड़ी इच्छा कुछ ना कुछ अधूरी बाकी रह ही जाती है ना। मानते हो आप भी इस चीज़ को? तो क्या करना है, आप लोगों को इस प्रकार से बेलपत्र लेनी है। मैंने आपको शहद दिखाया, मैंने आपको चावल के दाने दिखाए हैं। रिपीट करता हूँ, मैंने आपको शहद दिखाया, मैंने आपको चावल के दाने दिखाए। सबसे पहला काम करना है, जो शहद है ना आपके पास में, उस शहद को ऐसे, जो बेल पत्र का बड़ा वाला पत्ता है ना, उसी पर आपको शहद लगाना है। शहद लगाने के बाद में आप लोगों को इस प्रकार से मात्र 2 दाने, बहुत ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 2 दाने चावल के आपको चिपकाने हैं। किसके नाम से चिपकाओगे, सारा खेल यहीं पे होता है। आज ज़्यादातर हम लोग पूजा किसकी करते हैं, चंद्रदेव की। तो किसका नाम लेंगे, चंद्रेश्वर महादेव के नाम से चावल के दाने को बेलपत्र के ऊपर जो शहद लगाया है उसी पर चिपकाना, ठीक है ना। चिपकाने के बाद में इस बेलपत्र को उठाओ, लेके कहाँ पे जाओगे, भोले शंकर के शिवलिंग के पास में। यहाँ पर 2 ऑप्शन आपके पास होते हैं, या तो चाहो तो चंद्रमौली महादेव का ध्यान कर सकते हो, या फिर जो अभी भी नाम मैंने आपको बताया चंद्रेश्वर महादेव, उनका भी स्मरण, उनका भी ध्यान आप कर सकते हो, ठीक है ना। जो आपके पास में बेल पत्र है, आपको पता है भोले शंकर का पूरा परिवार शिवलिंग के ऊपर ही विराजमान है, पता है आपको। तो जो ये स्थान आपको दिखाई दे रहा है, जिसको हम लोग माता का हस्त कमल बोलते हैं, जिसे माता अशोक सुंदरी का स्थान, उन्हीं माता अशोक सुंदरी के स्थान पे बेल पत्र को समर्पित करेंगे, जिस पर आपने शहद लगाया है और जिस पर आप लोगों ने चावल के दाने को चिपकाया है। चीज़ें क्लियर है क्या? इतना करने के बाद में फिर आप लोगों को 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करते हुए अगर आप समर्पित करते हो तो परिवार में कभी भी कष्ट नहीं आ सकते, परिवार में खुशियां हमेशा बरकरार रहती हैं ना। और इच्छा तो आपकी इतनी जल्दी पूरी होगी कि आप सोच भी नहीं पाओगे। बस एक ही चीज़ का ध्यान रखना है, जब आप बेलपत्र समर्पित करें तो जो शहद वाला पोर्शन है, चावल के दाने वाला पोर्शन है, वो नीचे शिवलिंग को टच होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के तीसरे उपाय की तरफ। ये कोई उपाय नहीं है, बट आपको थोड़ा सा सचेत करना है। इससे पहले वाली वीडियो में मैं आपको बताया था, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, सिर्फ 10 सेकंड सुनिएगा। लेकिन सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और आप मेरी आवाज़ आज पहली बार सुन रहे हो, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है ना। देखो, आज के टाइम पे जो स्त्रियाँ होती हैं ना, उनके लिए 2 गहना एक बहुत पवित्र माना गया है अपने हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में। वो कौन सा है? एक तो यहाँ पर आपको सिंहोरा दिख रहा होगा, या फिर कुछ लोग इनको क्या बोलते हैं, सिंदूर दानी भी बोलते हैं ये। और दूसरा यहाँ पर आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, ये क्या है, ये है माथे का टीका। क्या है? टीका। बहुत सारी बहनें ऐसी हैं ना कि मतलब शादी ब्याह में कहीं गई अपने घर पे, तो उनकी बहन ने मांग लिया, उनकी सास ने मांग लिया, उनकी देवरानी ने मांगा, उनकी जेठानी ने मांगा। तो ये जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, क्या है, टीका, वो अपना टीका भी उनको दे देती हैं पहनने के लिए। नहीं, कभी भी 2 चीज़ों का आप लोग उधार कभी भी किसी से ना लो और ना तो दो। कौन कौन सा? एक तो आपको माथे का टीका, एंड द सेकेंड वन आप लोग को सिंहोरा, जिसको सिंदूर दानी भी बोला जाता है। ये 2 चीज़ें इन एनी हाउ, किसी भी कंडीशन में आप लोगों को किसी को नहीं देनी चाहिए, चाहे वो उधार हो, किसी को यूज़ करने के लिए हो, या फिर कैसे भी हो ना। चाहे सिंदूरदानी और टीका कभी नहीं देना। आज से ही ये नियम बना लो कि आज से हम ये दोनों चीज़ें कभी नहीं देंगे। आप देखिए आपके घर में कितना प्रेम रहता है ना। जो लोग ये सब चीज़ें बांटते रहते हैं ना, लड़ाई झगड़े क्लेश उनके घर में हमेशा और हमेशा बने रहते हैं भाई। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के सबसे आखिरी उपाय की तरफ। और ये आखिरी उपाय इतना आसान है, इतना प्यारा है, क्योंकि हम कर रहे हैं धन संपदा के लिए। और धन के लिए बताया है, एक 7 मुखी के साथ दूसरा 7 मुखी रुद्राक्ष फ्री दे रहा हूँ। धारण ज़रूर करिए, 3 महीने में परिवर्तन देखने को मिलेगा। अब इस उपाय के लिए, धन संपदा के लिए, चावल के कुछ दाने आपको चाहिए, बहुत ज़्यादा तो नहीं, बट हाँ 1 चुटकी चावल का दाना। चावल के दाने के साथ में आप लोगों को 2 कमल गट्टा भी लेना चाहिए। क्या लेना चाहिए? मात्र 2 कमल गट्टा, 1 चुटकी चावल का दाना, और फिर इन दोनों को अपने हाथों में पकड़ो। आज के दिन किसका ध्यान करना है? रिद्धि और सिद्धि का। किसका? रिद्धि और सिद्धि। इन दोनों चीज़ों को पकड़ो, रिद्धि सिद्धि का स्मरण करो, महादेव के शिवलिंग के पास में आओ,
घर संपदा या फिर घर में धन की कमी है, संपदा की कमी है, कर्ज बहुत ज़्यादा है, चुपचाप भोलेनाथ के शिवलिंग के ऊपर कुंदकेश्वर महादेव के नाम से अगर आप समर्पित कर देते हो तो कभी भी कभी भी घर में धन संपदा पैसों को लेकर दिक्कतें नहीं आती है ना। तो मैंने कोशिश की है आप सभी को सब कुछ बहुत ही विस्तार से बहुत ही अच्छा बताने की। वीडियो पसंद आई हो लाइक करिएगा, कुछ पूछना है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें, और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।